चलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है ए और बी दो गैस एक समान दाब और ताप पर दो समान धारता वाले अलग अलग पात्रों में भरी है। दाब को थोड़ा सा बढ़ाने पर गैस ए द्रवित हो जाता है, जबकि जो हमारा गैस बी है दाब बहुत अधिक बढ़ाने पर भी द्रवित नहीं होता है, जबकि इसे ठंडा नहीं किया जा सकता है। तो इस परिघटना को समझाइए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे दे रखा है ए और बी। तो जो हमारे ए और बी है ये हमारे क्या है, दो गैस हैं एक समान दाब और ताप है, जिसमें हमारा क्या हो रहा है, पर समान धारता वाले अलग अलग पात्रों में भरी है। यानी हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारे क्या है, दो पात्र जिनकी धारिता हमारी क्या है, समान है, यानी कि जिनका हमारा आयतन क्या है, समान है। तो यानी अगर हम देखें जो हमारा पहला पात्र है और ये हमारा दूसरा पात्र है, तो पहले पात्र में अगर हम देखें तो इसमें हमारा ए गैस भरा है, अगर हम बी देखें तो इसमें हमारा बी। तो हमारा क्या है, ए गैस और ये क्या है, बी गैस। तो हमें पता है कि जब गैस के ऊपर में दाब को बढ़ाया जाता है तो जैसे जैसे हम क्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा, गैस द्रवित होते जाएगा। यानी कि जो हमारा गैस है वो हमारा क्या होगा, द्रव्य अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा दाब बढ़ाने पर। तो यानी अगर हम देखें जो हमारा ए हमने लिया है गैस, इस पे अगर हम दाब बढ़ाएंगे दाब, तो जैसे हम दाब बढ़ाएंगे वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा गैस है ये हमारा परिवर्तन हो जाएगा द्रव्य में। और जो हमारी गैस बी है इस पे अगर हम दाब बढ़ाएंगे दाब, तब यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो हमारा गैस बी है ये हमारा क्या होता है, द्रव्य में नहीं परिवर्तन होता है। तो कब तक नहीं बदलती है, जब तक कि इसको हम थोड़ा ठंडा नहीं करते हैं, तब तक हमारी क्या होती है, जो हमारी गैस बी है हमारी द्रव्य अवस्था में नहीं बदलती है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या देखेंगे, क्रांतिक ताप। तो क्रांतिक ताप हमारा क्या होता है, किसी गैस का वह ताप है जिसपे अधिक ताप पर किसी गैस का दाब लगाकर उसे द्रव्य में नहीं बदल सकते। यानी हमने क्या बताया, क्रांतिक ताप जिसे हम टीसी से प्रदर्शित करते हैं, किसी गैस का वह ताप है जिससे अधिक ताप पर किसी गैस पर दाब लगाकर उसे द्रव्य में नहीं बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, क्रांतिक ताप हमारा क्या होता है, जिसे हम टीसी से प्रदर्शित करते हैं, किसी गैस का वह ताप है जिसमें अधिक ताप पर किसी गैस पर दाब लगाकर उसे द्रव्य में नहीं बदल सकते हैं। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा गैस बी दे रखा है, यानी कि जो हमारा ये बी है, ये जो हमारा गैस बी है, तो बी का तापमान उसके क्रांतिक ताप से अधिक है। अतः इसी कारण दाब को बढ़ाकर गैस बी को द्रव्य अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जब हम गैस बी को ठंडा करते हैं और इसका ताप उसके क्रांतिक ताप से कम हो जाता है, यानी इसको हम ठंडा करेंगे तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्रांतिक ताप हमारा क्या हो जाएगा, क्रांतिक ताप से ये हमारा कम हो जाएगा। तब हम क्या कर सकते हैं, इस पर दाब लगाकर इसे द्रव्य अवस्था में बदल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या होता है, इसको ठंडा किया जाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।